हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर रहे हैं और हम रेगुलर प्रैक्टिस पेपर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए ये चैनल मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है संख्या 569397 में अंक 9 का स्थानीय मान व वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर स्थानीय मान और वास्तविक मान दो चीज़ आपके सामने आई है। आप सभी को मैं पहले भी स्थानीय मान और वास्तविक मान के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यदि आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पहले के वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम जो कि टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम स्थानीय मान को पहले समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, जैसे कि हम इस अंक में बात कर रहे हैं किसकी, 9 की। ठीक, 9 का जो स्थानीय मान है, यहाँ से आप अगर इस संख्या को लेंगे 569397। अब यहाँ पर बात हो रही है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब एक विशेष स्थान जिस जगह पर वह नंबर है। जैसे कि यहाँ से इस वाले 9 की बात करें तो 1 2 मतलब ये दहाई पर है, मतलब आप 10 का गुणा करेंगे तब 90। और यहाँ पर ये दूसरा जो 9 है वो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर है, मतलब आपको गुणा करना है 1000 का। तो इन दोनों के जो स्थानीय मान है वो कुछ इस तरह से। और इस क्वेश्चन में अब आपको 2 बार 9 प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमें किसी एक का स्थानीय मान निकालना है, या फिर यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। बाकी मैं आपको इसमें स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों बताने वाली हूँ। वास्तविक मान मतलब वही संख्या एज इट इज, जैसे कि इस अंक के लिए आपका 9 ही रहेगा और इस अंक के लिए 9 ही रहेगा। अगर देखा जाए तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी वाले 9 के लिए स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर निकालना है। तो देखिए, आप माइनस करते हैं, 10 में से 9 जाएंगे तो आपके 1 9 9 और 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट होगा। तो इस तरह से स्थानीय मान और वास्तविक मान के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले के मेरे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6। देखिए, बोर्ड मास आप कभी भी नहीं भूल सकते, ये हमेशा आपके लिए उपयोगी है। सबसे पहले ब्रैकेट मतलब स्मॉल, देन फिर करली ब्रैकेट, देन फिर आपका बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आप स्मॉल ब्रैकेट की तरफ देखिए, 3 माइनस 3 आपका 0 और 0 माइनस 6 होगा आपका माइनस का 6। और ये आपका करली ब्रैकेट 3 माइनस माइनस 4, ये आपका बिग ब्रैकेट। अब माइनस और माइनस आपका होता है प्लस का 6, ये आपका रहेगा करली ब्रैकेट, और 4 माइनस ये आपका बिग ब्रैकेट। 3 प्लस 6 होता है 9, तो 4 माइनस, और आप यहाँ पर देखें ये आपका बिग ब्रैकेट, और 4 माइनस 9 इज माइनस 5। और आपका ये वाला जो 5 है, ये 5 मेरा यहाँ से स्टार्टिंग से ही छूट गया है, तो ये माइनस और ये माइनस 5 प्लस 5, मतलब आपका हुआ यहाँ पर 10, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि यूनिट कन्वर्जन का है, और आप कभी भी यूनिट कन्वर्जन को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्जन को हल करने के तरीके क्या है। तो देखिए, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले वाले लेक्चरों में भी जहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन आया बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बताई। तो देखिए, हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट,
डेसी, सेंटी और मिली, कुछ इस तरह से इसका ये फॉर्मेट होता है। जब हम इस तरफ को जाते हैं तो गुणा करते हैं और जब हम इस तरफ को आते हैं तो भाग करते हैं 10 से। तो देखिए हमें चेंज करना है ग्राम को मिलीग्राम में। ग्राम मतलब आपका यहाँ पर है और मिलीग्राम मतलब आपका यहाँ पर है। तो 1 2 3 मतलब आपको 10 बार, हम इस तरफ को जा रहे हैं तो 10 जो है उसको 3 बार गुणा करना है किस में, 50 में। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 50,000 और ये आपका क्या है 80। तो 80 आपका ये ऐड हुआ तो ये कितना हुआ 50 और ये 80 मिलीग्राम। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू आर। अगर आपको व्यास दिया है तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी 20.25 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की मुख्य शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और सभी। तो आपको यहाँ पर बोला गया है गणित की शिक्षण विधि कौन सी मुख्य है। देखिए गणित में आपको व्याख्यान भी करना होता है, करके भी बताना होता है, उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण भी करना होता है। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है। 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री और 95 डिग्री। अब देखिए न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण क्या होता है। न्यून कोण मतलब जो भी कोण आपका 0 से 90 के बीच होता है वह कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 से 90 में 70 है, 75 है, 80 है, लेकिन आपका 95 डिग्री 0 से 90 के बीच में नहीं है। तो द ऑप्शन आपका 95 डिग्री न्यून कोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7 11 13, इसमें आगे क्या नंबर्स होंगे। इस सीरीज को आपको पहचानना है कि ये सीरीज आपकी किस तरह की सीरीज है। सबसे पहले आप देखें ये सभी अभाज्य संख्याएं। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, ये सभी आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, बेस संख्याएं जो सिर्फ सेल्फ डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती है। अब सीधी सी बात है, आप 13 के बाद की 2 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 12 और 14 ये सम संख्याएं, 15 और 17 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि 15 जो है आपका 3 से विभाजित है। 13 और 15 आपका ऑलरेडी है और 15 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है आपका 17 और 19, लेकिन 17 और 19 जो है आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे के प्रारूप में 2:30 PM 2.30 PM को लिखेंगे। अब 24 घंटे का प्रारूप मतलब जैसे ही 12 बजे आपके, इसके बाद आप 13 14 इस तरह से लेंगे। 13 मतलब आपके 1 बजे को आप 13 बोलते हैं, 14 मतलब 2 बजे को। तो 2:30 है तो आप किस तरह से लिखेंगे 14 और ये 30 मतलब 14 और 30 जो है आप ये 24 घंटे के प्रारूप के अकॉर्डिंग होगा। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज ज़रूर बताएं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रैक्टिस पेपर या हमने जो भी आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से सॉल्व करवाया है वो किस तरह का लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सकेंद्रीय वृत्त को 2 त्रिज्याओं के लंबाई r1 व r2 हो तो निम्न होगा। अब सकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहे हैं। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। कुछ 2 इस तरह के वृत्त हैं। केंद्र एक कब होगा, जब इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो। इस तरह से एक आपका ये वृत्त हुआ और एक आपका ये वृत्त हुआ जिसकी एक की त्रिज्या हम बोल देते हैं r2 और एक की त्रिज्या है r1। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इनमें आपस में क्या क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहले आपका लिखा है r1 + r2 = 0। क्या r1 + r2 = 0 आप कहेंगे यहाँ से, तो ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है।
क्या R1 बड़ी होगी R2 से? आप देख सकते हैं कि R1 यहाँ से यहाँ तक है और R2 यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या R1 बड़ी है R2 से? तो ये भी आपका यहाँ पर क्रॉस हुआ। R1 लेस देन R2, यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो R1 है वो छोटी है R2 से। अगला ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका जो सा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 4 लीटर दिया है आपको और 450 मिलीलीटर दिया है, मतलब अब आपको मिलीलीटर में बदलना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया? किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, मिली, डेसी, सेंटी और मिली। अब आपको इस मिली से जाना है यहाँ पर लीटर की तरफ, मतलब 1, 2 और 3, मतलब अब आपको भाग लगाना है किससे? 1000 से। किस में भाग लगाना है? 4 में। और जब आप भाग लगाएंगे यहाँ पर लीटर से मिली में जाना है, आपको लीटर से मिली में जाना है तो आपको गुणा करना है। तो मतलब आपका हुआ 4000 और ये है आपका 450, मतलब 4450 मिलीलीटर, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त है आपका ये। अब यहाँ पर आपका जो कोण बनता है वो सीधे सीधे कौन सा कोण कहलाता है? ये 90 डिग्री का बन रहा है और 90 डिग्री का बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है? समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर कोर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बात हो रही है यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यदि आप मुझे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी घन और घन आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 6L स्क्वायर। अब 6L स्क्वायर आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको एक कोर दी हुई है तो 6 × 8 का होल स्क्वायर। अब 6 × 8 × 8 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन स्टडी विद DK तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और आप और भी अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से हमारे PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 raised to the power -5/2। अब देखिए ये आपका सरलीकरण का घातांक का क्वेश्चन लिया हुआ है कि किस तरह से जो घातांक के क्वेश्चन है उन्हें हल किया जाता है। तो देखिए 64 हम 8 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है -5/2। अब 8 की पावर 2 इंटू -5/2, आपका 2 से 2 कैंसिल होता है और 8 की पावर -5। और एक और बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी आधार पर घातांक अगर नेगेटिव है तो जो आधार होता है वो आपका हर में चला जाता है, उतनी जितनी भी पावर हो उसके साथ। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 raised to the power 5। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा एक वीडियो जो है घातांक के क्वेश्चन जिसमें लिए गए हैं वो इजीली देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और भी मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। और आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आए। और मस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि आप सभी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर भी आपकी
तैयारी को और अच्छे से बना देता है। तो मैं आप सभी से आशा करूँगी कि आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए ये प्रैक्टिस पेपर बेनिफिशियल है या नहीं। और मस्ट थिंग ये कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए सभी मटेरियल हम आसानी से और ईज़िली प्रोवाइड कर सकें। और मेन थिंग आपकी ये कि आज के टाइम पे सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम आता है तभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा करते रहिए, ताकि आपके लिए जब एग्ज़ाम आए तब आप आसानी से उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप सभी के लिए मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर लेकर जल्द से जल्द आऊँगी। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।